ब्रह्मा विष्णु महेश अजर अमर नहीं है। इनका भी आविर्भाव अर्थात जन्म तथा तिरोभाव अर्थात मृत्यु होती है। प्रमाण के लिए देखिए देवी भागवत महापुराण। ब्रह्मा, मैं, विष्णु और शिव, यह तुम्हारी प्रभाव से जन्मवान है। तो हम तो जन्मवान हैं, हमारा तो जन्म होता है और मरते हैं, नित्य नहीं है, हम अविनाशी नहीं है। फिर इंद्रादि दूसरे देवता नित्य किस प्रकार हो सकते हैं? कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। अन्य बकवादों में लगा रहता है, राजनीति में, बड़ी पोस्ट प्राप्त करने के लिए स्टडी में, और फिर सारा जीवन जोड़ के एक कोठी और करके 10-20 लाख रुपए बैंक में आप मर जाता है। आप गधा बना फिरता है और बैंक के बैलेंस ने पता नहीं कौन बरतता है। तो ये चाहता है कि कोई भी प्राणी उस समय भक्ति योग्य ना रहे। अब जो पुण्यात्माएं पिछले जन्म जन्मांतर से परमात्मा की भक्ति करते आ रहे हैं और उनको मनुष्य जीवन भी मिलता आ रहा है, कुछ एक ऐसे नियम हैं, कुछ ऐसी परमात्मा की भक्ति के कुछ अंक होते हैं, उनके कारण एक मानव को 10, 20, 50, 100 भी कंटिन्यूस मनुष्य जीवन मिल सकते हैं। और उन मानव शरीर के अंदर यदि परम संत मिले नहीं तो कोई आंट नहीं सकते। पृथ्वी रोज सूर्य उदय हो रहा है, अस्त हो रहा है, और उदय हो रहा है, अस्त हो रहा है, अरबों वर्ष बीत के चलता रहेगा, फिर ठा होगा इसका। तो जब तक इसके पूर्व जन्म की संस्कार इसके साथ रहते हैं प्राणी का, तो इसकी बैटरी चार्ज होती है इन्वर्टर की, समझ लो। इस जीव के पुण्यों के कारण ये भक्ति युक्त रहता है, वो भक्ति संग्रहित होती है इसकी पूर्व जन्म जन्मांतर की। और फिर वो 2 जन्म उसके हो गए, 3 हो गए, 4 हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे, 50 हो जाएंगे। और फिर उस मानव जन्म में कभी उसको कोई परम संत ना मिला, फिर से चार्जर लगा नहीं, तो फिर वो 84 लाख योनियों में चला जाएगा। तो वो पुण्यात्माएं जो मानव शरीर से तुरंत आए हैं, वो स्त्री है या पुरुष है, मेल है या फीमेल है, वो परमात्मा की भक्ति के बिना रह नहीं सकते। उनको परमात्मा की एक विशेष कसक बनी ही रहती है, जिसके कारण वो जैसा भी जिस परंपरा में, जिस भी मजहब धर्म में उसका जन्म होता है, अपनी परंपरागत उन क्रियाओं में भी वो शीघ्रता से लग जाता है। तो काल भगवान ने परमात्मा से कहा था, जब परमेश्वर प्रथम बार इस काल के लोक में आए थे, इसने परमात्मा के साथ, क्योंकि परमेश्वर कबीर जी अपने पुत्र का रूप बना कर आते हैं, कभी ज्ञानी का, कभी सहजदास का, कभी जोगजीत का। तो वो ये सोचता है कि ये मेरे भाइयों में से ही है, क्योंकि काल भी परमात्मा का ही पुत्र है, हम सभी उसी के बच्चे हैं। चाहे कोई चींटी है, हाथी है, शेर है, बगेरा है, गवेरा है, राजा है, रंक है, किसी भी मजहब धर्म में जन्मा है, लेकिन जो बच्चे निकम्मे हो जाते हैं वो तो निकम्मे ही होते हैं, अच्छे बच्चे वो अच्छे ही होते हैं, फिर भी होती संतान ही है। तो इस काल ने परमात्मा को अपना बड़ा भाई जानकर उसके साथ विरोध किया
कि तू यहां कैसे आ गया जोगजीत। उसको ये भी डर रहता है कि हो सकता है कोई परमात्मा का संदेश लेकर आया हो, कोई आदेश हो। कहा तो आदेश है परमपिता का, पहले मुझे वो सुना और फिर तुझे तेरी पिटाई करूंगा मैं, क्योंकि मैंने तेरे से वहां प्रार्थना की थी कि मुझे इस लोक सतलोक से निकाल मत। तूने मेरी एक नहीं सुनी थी, मुझे वहां से निकाल दिया था। अब तू मेरे लोक में कैसे आ गया? अब मैं तुझे गढ़ूंगा। तब परमात्मा अपने पुत्र जोगजीत के रूप में खड़े थे। इससे कहा कि सुन ले आदेश परमपिता का। मैं क्या उद्देश्य लेकर आया हूं? मैं नीचे तेरे संसार में जाऊंगा और परमात्मा की जानकारी कराऊंगा। तूने परमात्मा का नामो निशान मिटा दिया, तू खुद भगवान बन बैठा नालायक, तने शर्म नहीं आती। इन भोली आत्माओं ने गलती की, तेरे ऊपर आसक्त होकर तेरे साथ आ गए, फिर ऐसी दुर्गति किया करते हैं। कोई गधा बना दिया, कोई गधी बना रखी, कोई कुत्ता, कोई सुअर सुअरी गंद में लेट रहे हैं, क्या खा रहे हैं। मैं नीचे जाऊंगा, परमात्मा का आदेश है, और सबको बताऊंगा कि ये भगवान नहीं है जिसको तुम भगवान जानकर पूज रहे हो। ये काल है, ये तुम्हें खाता है, तेरी पोल पाड़ का आऊंगा। तब इसने सोचा ये तो मेरा नाश करने आ गया, मेरी खेती उजाड़ेगा। तो इस काल ने परमात्मा को जोगजीत समझ के उसके ऊपर ऐसे झपट्टे जैसे अभी मार डालेंगे। परमात्मा ने अपनी प्यारी आत्मा धर्मदास जी को यह ज्ञान देते हुए कहा कि धर्मदास जी, जिस समय उस काल ने मेरे ऊपर अटैक किया, आक्रमण किया, मैंने सतनाम का सिमरण कर दिया। पुण्यात्माओं, वो परमात्मा हमें भी सतर्क करना चाहते हैं कि जो प्यारी आत्मा परमात्मा की शरण में आ गए और उनके ऊपर कोई किसी प्रकार की कोई आपत्ति आती है, चाहे कोई दैविक है, चाहे कोई जंतर मंत्र किसी का है, चाहे कोई गाल भी गाल देता है, और आपने उपदेश प्राप्त है तो उस समय अपना श्वास का सिमरण शुरू कर दे। जिसको प्रथम मंत्र प्राप्त है तो प्रथम मंत्र का ही जाप शुरू कर दे, किसी और की आशा नहीं करे कि वो मेरी रक्षा करे। परमात्मा ने बताया कि धर्मदास, मैंने सतनाम का सिमरण कर दिया और काल ऐसे कंडम हो गया, ऐसा झटका लगा इसको जैसे पक्षी की पंख कट जाती हैं। पंख उनके कटने के बाद वो जमीन पर पड़ा पड़ा तड़प रहा होता है, वो ऐसा ही हो जाता है। ऐसी दशा होगी इस ज्योत निरंजन काल की। ये चापलूस है। पहले तो इसने सोचा था कि मैं इसको डरा धमका दूंगा, और फिर इसने पैर पकड़ लिए मेरे आकर। कबीर साहब कहते हैं कि इसने नीचे नीचे घिसड़ कर मेरे चरण पकड़ लिए और पैर पकड़ के रोने लग गया, कहने लगा तो मेरा बड़ा भाई, मैं तेरा छोटा भाई। छोटे तो उत्पात किया करते हैं, बड़े तो अक्षमाही किया करते हैं। मैं तो आपको पिता के समान मानता हूं, और आप तो उनके ही भेजे हुए आए हो, आप तो उन्हीं की शक्ति हो, मुझे अक्षमा कर दो। परमात्मा ने कहा ठीक है, क्षमा कर दिया तुझे। फिर चरण छोड़े नहीं और कहने लगा कि मुझे मेरे इस लोक में कुछ त्रुटि है, वो आवश्यकताएं मेरी पूरी कर दो। मैं आपका छोटा भाई हूं, आप तो समर्थ हैं। बहुत घनी चापलूसी करी इसने।
तो परमात्मा ने कहा कि बोल, क्या मांगता भिखारी, तू बोल। तब इसने कहा ऐसे नहीं, वचनबद्ध हो जाओ। परमात्मा ने कहा कबीर जी ने, ठीक है, वचनबद्ध हो गया। तब इसने क्या कहा कि 3 युगों में जीव कम ले जाना। अब क्या कहा था जोगजीत रूप में परमात्मा ने कि मैं सभी जीवों को बताऊंगा कि ये काल है और जो साधनाएं तू करवा रहा है वो तेरे सतर की है, तेरे जाल में फंसे रहने की है। परमात्मा ने मुझे एक ऐसी शक्ति यानी मंत्र दिया है, उस सतनाम के जाप को और सार नाम के जाप को प्राणी को दूंगा, और जिनके पास ये मंत्र होगा उसका तो कुछ बिगाड़ नहीं सकेगा। जैसे उसी मंत्र से मैंने तेरी ये हालत कर दी, और वो मंत्र उन प्राणियों को दूंगा जिनके पास ये मंत्र होगा, तो उनके निकट नहीं जा सकेगा, और सबको सतलोक ले जाऊंगा सतनाम दे करके। तो इसने फिर प्रार्थना की कि 3 युगों में जीव कम ले जाना, चौथा युग जब कलयुग आवे, तब तो शरण जीव बहु जावे। ऐसा वचन हर मोय दीजे, तब तुम गवन संसार ही कीजिए। तब परमात्मा ने कहा ठीक है। और दूसरा ये कहा था कि आप बलपूर्वक ना ले जाना, आप अपना ज्ञान देना, आपके ज्ञान को जो स्वीकार करे वो आपका हो, आपकी मर्यादा में रहे वो आपका हो, और आपकी मर्यादा में नहीं रहे और हमारे ज्ञान को ग्रहण करे तो वो हमारा ही हो, उसको बलपूर्वक ना ले जाना। परमात्मा ने कहा ठीक है भाई, तथास्तु, ऐसे ही होगा, क्योंकि मालिक को पता है जब मेरा ज्ञान कोई नहीं मानेगा कोई, तो मेरे साथ चलेगा कौन, और मेरी मर्यादा में नहीं रहेगा तो न मैं वहां के क्या करूंगा ले जा करके ऐसे मूर्खों को। ऐसे तो हम पहले थे वहां पर, गलती करके यहाँ फिर आ पड़े, तो ऐसे वो मालिक ले जाना भी नहीं चाहता। और दूसरे हम सब इच्छा से यहाँ आए हैं, सब इच्छा से वहां जाएंगे। जब परमात्मा ने कह दिया तथास्तु, तब उसी समय तेवर बदल गया। यहां सभी प्राणियों का ऐसा ही स्वभाव है। जैसे भस्मागिरी ने भगवान शिव जी के द्वार पर 12 वर्ष तक सिरासन पर तपस्या की, ऊपर न पैर नीचे न सिर करके। जब भगवान शिव ने पूछा कि क्या चाहते हो भक्त, वचनबद्ध करवा लिए और कहा ये भस्म कड़ा दे दो। जब भस्म कड़ा दे दिया भगवान शिव ने, अगले तेरी साथ होले तैयार, वो एकदम त्यावर बदल गया। नहीं जब करबद्ध खड़ा तो हाथ जोड़े था। तो यहाँ ऐसा ही स्वभाव प्रत्येक प्राणी का बन गया, क्योंकि यथा राजा तथा प्रजा हो ही जाती है। यहाँ का ये राजा है, हमारे अंदर ये मन इसी का अंश है, तो ये हमारी सबकी एक जैसी वृत्ति होगी। तो इसने कहा कि जाओ जोगजीत बेसिक संसारा, जीव न माने कहा तुम्हारा, जीव तुम्हारा कहा न माने, हमारी ओढ़ हो बाज बखाने। ऐसे रंग दूंगा इनको उल्टे ज्ञान ते, ऐसा परिपूर्ण कर दूंगा, ठोक दूंगा, भर दूंगा इनको। जब तुम जाओगे चौथे युग में, कलयुग में, तो उस समय तक तो ये भक्ति योग्य छोड़ दूंगा को नहीं इनको, या तो नास्तिक बना दूंगा या विकारी बना दूंगा, फिर अन्य पूजाओं पर लगा दूंगा अपने दूत भेज के। 12 पंथ करूं मैं साजा, नाम तुम्हारा ले करूं आवाजा। 12 पंथ नाम जो ले ही, सो हमारे मुख आन समूही। और अनेक पंथ चलाऊं, या विद जीवों को भरमाऊं। तीर्थ व्रत जप तप मन लाऊं, और देवी देवल धाम पुजवाऊं। ये नरे तीर्थ बनवा दिए,
मेरे धाम बनवा दिए और ऐसा पाठ पढ़वा दिया नकली संतों, ऋषियों, महर्षियों, आचार्यों और शंकराचार्यों द्वारा कि तीर्थों की पूजा कर, धामों पर माथा टेक, कल्याण हो जाएगा। अरे हमारे सदग्रंथ क्या बताते हैं, हमारा विधान क्या बताता है भगवान का? पवित्र चारों वेद, पवित्र श्रीमद् भगवत गीता और पवित्र वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी, कबीर वाणी, ये विधान है परमात्मा का। तब परमात्मा ने कहा था जब कलयुग बीत जाएगा 5500 वर्ष, उस समय हम जाएंगे वहां पर और तेरे सभी पंथों को मिटा करके एक बना दूंगा। मेरे बच्चों को जो तूने डिवाइड करवा दिया होगा उस समय, क्योंकि सतयुग, त्रेता, द्वापर तक अन्य कोई धर्म मजहब नहीं था। इस कलयुग के ये ज्यादा से ज्यादा 2-2,500 वर्ष, अब जो आज से 2-2,500 वर्ष से पहले, उसके बाद ही हम विभाजित हो गए। लगभग 2520 वर्ष पूर्व हिंदू धर्म के प्रवर्तक आदि शंकराचार्य का जन्म हुआ और 32 वर्ष वो रहा संसार में, फिर उसकी मृत्यु होगी। उसके बाद फिर 2012 वर्ष हो गए ईसा जी के जन्म को, 30 वर्ष की उम्र में उसकी मृत्यु हो गई थी। लगभग 1400 वर्ष हो गए हैं इस मुसलमान धर्म को, हजरत मोहम्मद जी के जन्म को। और सिख धर्म जो है ये परमात्मा के कबीर जी जब प्रकट थे उसी समय नानक साहिब जी भी उनके समकालीन थे। अब हमारे इस काल ने हमें कैसे बिचला दिया। आदरणीय नानक साहिब जी ने कोई धर्म नहीं बनाया था, धार्मिकता को बढ़ाने के लिए, पुण्य कर्म बढ़ाने की एक विधि बताई थी। और सिख का अर्थ शिष्य होता है, शागिर्द होता है। और फिर आगे चल के ऐसे प्रारूप बिगड़ ही जाता है। अब जैसे परम पूज्य कबीर परमेश्वर जी ने, कबीर कोई समुदाय नहीं बनाया उन्होंने, कबीर कोई धर्म नहीं बनाया, कबीर पंथ। पंथ का अर्थ होता है वो मार्ग जो कबीर परमेश्वर जी ने दर्शन किया, मार्गदर्शन किया भक्ति के विषय में, अध्यात्म के विषय में। और जो साधनाएं उन्होंने प्रमाणित किया कि इन साधनाओं से मोक्ष होगा। यदि हम उन्हीं साधनाओं को कर रहे हैं और परमात्मा के बताए मार्ग पर चल रहे हैं तो हम कबीर पंथी हैं, यानी कबीर जी के द्वारा दिए गए उस मार्ग पर चल रहे हैं। और यदि हम उस मार्ग पर नहीं चल रहे हैं, वही साधना नहीं कर रहे हैं, उसी तरह हम अपनी क्रियाएं नहीं कर रहे हैं, तो हम बेसिक कबीर पंथी कहलाते हैं। हमारा पंथ कबीर जी वाला नहीं है, हम विपरीत मार्ग पर चल रहे हैं, कह रहे हैं कबीर पंथी। तो कहने का भाव यह है कि काल ने अभी करना था सारा काम, इसने कलम तोड़ रखी है। उसके बाद ये बना दिए कि इतने संत, ओहो, ये श्री शिवदयाल जी राधा स्वामी पंथ का प्रवर्तक। अब इनके बाद देखो एकदम कैसा तूफान आ गया, ना जाने कितनी ब्रांच होगी इसकी, 100-150 वर्ष के अंदर। और लगभग आधे भारतवर्ष को इन्होंने मिसगाइड कर दिया, जिसमें अधिकतर इफेक्ट किया है इसने हिंदू धर्म और सिख धर्म के ऊपर। ये नास्तिक बनाने जा रहे हैं प्राणियों को, ये कोई क्रिया नहीं बताते। आंख मीच कर बैठ जाओ 2.5 घंटे सुबह, 2.5 घंटे शाम, और नाम 5 काल के, और कुछ नहीं करना, ना कोई जोत लगानी, ना कोई धर्म भंडारा। ये खीर तक भी नहीं बांटते, सत्संग करते हैं, पानी की व्यवस्था करते हैं। इन्हें तो भट्ठा बैठा दिया मनुष्य मानव जीवन का। हमारे घरों में ज्योति जला करती थी पहले देसी घी की,
प्रत्येक के घर में, विशेषकर हमने क्योंकि दास का जन्म पवित्र हिंदू धर्म में हुआ, तो प्रत्येक घर में ज्योति शाम के समय तो वैसे जलाया करते थे, चाहे जलावे 2 सेकंड के लिए। वो लात इसलिए करते थे, छोटी जल्दी हो जाती, समाप्त हो। लेकिन कुछ न कुछ क्रिया धार्मिकता का यथार्थ मार्ग था, वो भी न भट्ठा बैठवा दिया, बंद करवा दिए। अपने आत्माओं, ये धन धन सतगुरु सच्चा सौदा सिरसा वाले जो कि तुम सेम प्रणाली समझ लो भाई। ये बाल योगेश्वर बोल रहे हैं जो अमेरिका में रहता है, उसका एक भाई सतपाल जी है यहाँ भारतवर्ष में। इनका किसी का सिर पैर नहीं, सारे श्राद्ध निकालने हुए भूत पूजा बताओ जो आम व्यक्ति कराया करता, जैसे हम पहले करते थे। एजिटीज हैं ये, या आसाराम जी ने कख नहीं पता, मूर्ख बना रहा है इतनी दुनिया ने। 6-7 नाम डाल देता है, सेलेक्ट कर ले जो तुम्हें अच्छा लगे। एक तो ये खुद देता है एक नाम, 100 हमको 2 हिस्से में कर देता है, 100 बाहर हम भीतर, और बाकी 6-7 मंत्र बोल देता है कि इनमें से जो तुझे अच्छा लगे सेलेक्ट कर ले। अरे भले आदमी, एक डॉक्टर के पास मरीज जाता है और मरीज का आगे 6 कैप्सूल 6 प्रकार की गोली डाल दे, तेरी मर्जी सेलेक्ट कर ले कोई सी, क्या वो डॉक्टर है? मूर्ख बना रहा दुनिया का। तो पुण्यात्माओं, इन न कित कित रोऊं और किस किस न रोऊं, या तो कुआ भांग पड़ी। परमात्मा कहते हैं कबीर ये माया अटपटी सब गट आन अड़ी, और किस किस न समझाऊं या कुआ भांग पड़ी। अपने आत्माओं, आपके रूबरू जिस भी संत महंत आचार्य शंकराचार्य का इतिहास दिखाया है, इनके पास कख नहीं पाया, कख भी कैख है भी नहीं इनके पास भक्ति का। और ये बोले श्रद्धालुओं को कितनों को गुमराह किए बैठे हैं। ये स्वयं भी पाप के बागी और काल के पक्के एजेंट बन गए ये। और फिर ये काल कुछ नहीं देगा इनको, क्योंकि इसके पास कुछ पावर नहीं देने का। ये तो नाश कर सके है, जिसका नाम में काल हो गया तो उसके पास रहम कैसे हो सकता है, दया कैसे होगी उसके पास। जैसे कसाई है और बकरे पालता है, उन बकरे बकरियों को भले कितनी सेवा करता दिखाई देता है, उनके लिए सारी सुविधाएं भी उपलब्ध कराता है, लेकिन वो उन पर रहम कैसे कर सकता है? क्योंकि वो तो उसने पाल ही इसलिए रखे हैं कि उनको खावे और बेचे। तो ये जिस लोक में आप रह रहे हो, ये ऐसा लोक उस मालिक का लोक है, इस ईश का लोक है, यहाँ का ये काल मालिक है। तो तब परमात्मा ने कहा था कि जब 5500 वर्ष बीत जाएंगे ना कलयुग के, तब मैं अपना एक, अब परमात्मा इसने साची थोड़ी बतावा थी इस नालायक तई। पहले कहा कि मैं स्वयं आऊंगा, और फिर कहा कि मैं अपना एक महापुरुष भेजूंगा और उसके पास शब्द शक्ति दे दूंगा, तो उसके निकट नहीं आ सकेगा। तो फिर परमात्मा ने कहा था कि जब वो कलयुग का समय आएगा, उस समय तक तू कर ले जो तूने करना है। तो तब इसने कहा था कि जब तुम्हारा वो 5500 वर्ष कलयुग का आएगा, उससे पहले तो इनको ऐसा कंडम कर दूंगा, या तो भक्ति करना ही भूल जाएंगे। क्यों नास्तिक बनवाना चाहता सबको ये? जैसे महात्मा बुद्ध था, अच्छी आत्मा थी, भगवान का बच्चा था, काल के हाथ चढ़ गया, क्योंकि पिछले पुण्यकर्मी प्राणी ही ये संत पद को प्राप्त करते हैं। इनकी बोलने की शैली न्यारी होती है पिछले संस्कारवश, और वो दुरुपयोग करता है यो काल इनका। तो उनके बोलने की शैली अच्छी थी, कसक थी उनकी आवाज में, लाखों लोग अनुयायी हो गए। पूरा चीन महात्मा बुद्ध का अनुयायी बन गया, और महात्मा बुद्ध के द्वारा बताए गए भक्ति विधि से उनको कोई अध्यात्म लाभ नहीं हुआ,
औपचारिक बातें तो आम आदमी भी जानता है, जब तक भगवान का साथ उसके नहीं होगा उसको, तो वो किसी चीज का भी पालन नहीं कर पाएगा, कुछ दिनों में सब भूल जाएगा। और परमात्मा साथ रहेगा तो उसको अभाव किसी वस्तु का होने ही नहीं देगा, जिससे वो गिरावट में आवेगा नहीं। तो यही हुआ कि भगवान से मिलने वाली राहत बंद होगी। और जब महात्मा बुद्ध आए थे उस समय सभी प्राणी अच्छी पुण्यात्मा होते थे। वो उनको संसारिक सुख उनके पूर्व जन्म के ही संस्कारों से मिलते रहते थे, और वो ये सोचते रहे कि महात्मा बुद्ध ने जो हमें क्रिया बताई है इससे हम फलीभूत हो रहे हैं, जिस कारण से आगे चल के उनकी संतान इतनी पुण्य युक्त नहीं, क्योंकि कलयुग में ऐसे ही घटती आ रही है सतर हमारे पुण्यों का। तो फिर उनको कुछ भी लाभ नहीं हुआ, तो उन्होंने त्याग दिया भक्ति को और विधान बना दिया कि कोई भगवान नहीं है, ये सृष्टि अपने आप बनती और बिगड़ती रहती है। और काल यही चाहता है कि ये नास्तिक हो जाए, बिल्कुल भगवान की रुचि ना रहे, इस खासकर इस कलयुग में। पहले जिसने चिंता थी नहीं। तो पुण्यात्माओं, ये जितने भी राधा स्वामी पंथ, जय गुरुदेव पंथ, सतपाल और बालोगेश्वर का पंथ, और ये आसाराम और ये जितने भी सुधांशु जी का पंथ, ये कृपालु कृपुलु, और ये सारे काल के एजेंट हैं। इनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग से किसी को भी लाभ नहीं हो सकता। और कुछ दिनों में ये पूरा मानव ये नास्तिक हो जाना था, ये सत्कर मान लेना। अब जैसे राधा स्वामी पंथ के प्राणी जो 30-30 वर्ष, 20-20 वर्ष, 10-10 वर्ष से वहाँ साधना किया करते थे, और वहाँ उनको सुख होते थे, और बताते थे, जो गुणगान करते थे, गुरुजी आज हमें ये लाभ हो गया, गुरुजी आज हमें ये लाभ हो गया। और ईब उनकी 92 होगी। इसी जैसे सुख इन राधा स्वामी धन धन सतगुरु सच्चा सौदा सिर साड़े आसाराम राणा नो है। ऐसा तो हम साला सर जाया करते, जब भी होया करता था। उस हनुमान की पूजा, पत्थर की मूर्ति पूजा करने जाते, तभी हमें महसूस होता था कि हमें ये सुख हो गया, हमें ये सुख हो गया। वो होता था हमारे पूर्व जन्म के पुण्यों से। और हम सोच रहे थे बाबा हनुमान जी ने दे दिया, बाबा हनुमान जी बता। अब वो तो आप भगत थे, एक भगत दूसरे भगत को क्या दे सकता है। और वो कभी नहीं कहा करते मेरी भक्ति करो, वो तो खुद भगवान की भक्ति करते थे, औरों को भी सलाह देते थे भक्ति करो भगवान की। तो इन अनाड़ी अज्ञानी काल के एजेंटों ने हमको उल्टे मार्ग पर लगा दिया। तो ऐसे ही ये प्राणी भ्रमित होकर, जैसा भी पुण्यात्मा को जैसा कोई गुरु मिलता है, उस गुरु जी के बताए अनुसार वो तन मन धन से समर्पित हो जाता है। इसी प्रकार एक धर्मदास नाम के एक बहुत पुण्यात्मा थे। मध्य प्रदेश के अंदर एक बांधवगढ़ नाम का एक शहर था, और वहां उस पुण्यात्मा का जन्म हुआ था। बहुत बड़े धनी व्यक्ति थे। धनी व्यक्ति, इतना धन था उनके कि श्री धर्मदास जी के पूर्वज इतने धनवान थे कि कभी कोई प्राकृतिक आपदा आ जाती थी और वहां का नवाब भी धर्मदास जी के पूर्वजों से वित्तीय सहायता लिया करता था। इतने धनी व्यक्ति होते हुए और फिर भगवान की चाह, तो पुण्यात्मा वो कितनी पुण्यकर्मी प्राणी होगा, कोई एस्टिमेट नहीं लगाया जा सकता उसका। अब फिर उसको एक काल का दूत मिला हुआ था, श्री रूपदास जी, जो श्री राम, श्री कृष्ण, शंकर भगवान और विष्णु जी का मार्गदर्शन करता था, विष्णु जी का उपासक था, वैष्णव साधु था। अब उस भोली आत्मा को जैसा भी उस गुरुदेव ने पाठ पढ़ाया, अब शिष्य तो एक कोरा कागज होता है,
और गुरु संत को वो गुरु मानकर उसके पास जाता है। जो भी ज्ञान वो देता है उस कोरे कागज पर अंकित होता चला जाता है। इसी प्रकार धर्मदास जी अपने गुरु रूपदास जी के द्वारा बताए गए उस भक्ति मार्ग पर तन मन धन से समर्पित। उनके गुरुदेव ने कौन सी पूजाएं बता रखी थी कि हरे राम हरे कृष्ण, राम राम कृष्ण कृष्ण हरे हरे, ओम भगवते वासुदेव नमः, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भागवते वासुदेव। और साथ में अन्य क्रियाएं बता रखी थी, जैसे शालग्राम यानी विष्णु जी की मूर्ति की पूजा, गीता जी का नित्य पाठ, कुछ अंश का, और एकादशी का व्रत, श्राद्ध निकालना, पितृ पूजाएं, तीर्थों का भ्रमण, तीर्थों में स्नान करने से कल्याण होगा। जैसा भी आदि शंकराचार्य ने ये उल्टा पाठ पढ़ाया था, वही हिंदू धर्म के अंदर ये सभी धर्मगुरु उसी ज्ञान को आगे फैलाया है। आदि शंकराचार्य एक बहुत पुण्यकर्मी प्राणी थे। उनके पिताजी शंकर भगवान के दृढ़ पुजारी थे और शंकर जी की कृपा से ही वो अपने पुत्र की उत्पत्ति मानते थे। 8 वर्ष की आयु में आदि शंकराचार्य जी परमात्मा के लिए संत की खोज में चल पड़े। एक संत किसी गुफा में रहता था, उसकी बहुत बोलबाला था, प्रशंसा होती थी, सबकी जुबान पर चढ़े हुए थे और वो महीने में 2 महीने में 15 दिन में गुफा से निकला करता था। उसकी महिमा और प्रशंसा सुनकर वो बालक शंकराचार्य वहां पहुंच गया। 15-20 दिन वहीं बैठा रहा, टस से मस नहीं हुआ। जब वो बाहर आया, उसे अपने कल्याण के लिए मार्ग जानना चाहा। उसने क्या पाठ पढ़ा दिया कि जीव ही ब्रह्म है, तू खुद ही भगवान है, तू भूल गया अपने आप को, अपने आप में लौट जा। ये शरीर तू नहीं है, ये मन तू नहीं है, हाड़ चाम का पुतला तू नहीं है, तू तो निर्लेप आत्मा है, बस तू खुद भगवान है। अब उस कोरे कागज पर जो लिख दिया उसने फाइनल मान लिया और इसी ज्ञान को आगे संसार में फैलाने लगा, बढ़ाने लगा। तो उस समय भी हमारे पूर्वज इतने बुद्धिमान थे, उन्होंने उनसे कहा कि स्वामी जी, आप कह रहे हो कि जीव ही भगवान है, जीव ही ब्रह्म है, फिर ठीक है, आप अपना काम करो, हम अपना कर रहे हैं, आप भी भगवान और हम भी भगवान, फिर और करना क्या रह गया? फिर क्या करें बताओ? आप कह रहे हो जीव भगवान है और यही ज्ञान देते फिर ठीक है, हमने पता लग गया, तू भी भगवान हम भी भगवान, चल अपना काम कर। अब उसने सोचा भाई ये ऐसे तो ये पंथ बढ़ेगा नहीं, यह तो बहुत बात बिगड़ी, बात भी सच्ची है। जब भगवान ने हैं हम सारे, तो फिर क्रिया क्या रहेगी, फिर और साधना क्या करेंगे भी? तो उसने भी फिर शर्मिंदा होकर और कोई चारा ना देखकर, क्योंकि पिछले संस्कार उसमें भरे हुए थे श्री राम और श्री कृष्ण के, तो उसने कहना शुरू कर दिया कि श्री राम, श्री कृष्ण और शंकर भगवान और विष्णु जी की पूजा करा करो। और तीर्थों पर, मंदिरों में ये उसी के दोबारा उसी का पनपाया हुआ ये ज्ञान है। इस कारण से उसी परंपरा से आगे चलकर रूपदास नाम के एक संत थे, आदरणीय धर्मदास साहिब जी अपने पूज्य गुरुदेव रूपदास जी के द्वारा बताए गए मार्ग के अनुसार 68 तीर्थों पर घूम रहा था। जब वो वृंदावन के अंदर यानी मथुरा के अंदर पहुंचा, अब मथुरा की महिमा ये कैसे सुनाते हैं हमारे धर्मगुरु
कि वहां भगवान श्री कृष्ण ने लीला की थी, क्रीड़ा की थी। भगवान कृष्ण वहां पर घूमा फिरा करते थे, उसके चरण टिके हुए हैं और उस तालाब में स्नान किया करते थे। गोवर्धन पर्वत को भगवान श्री कृष्ण ने उठा लिया था। वहां जाने से कल्याण हो जाएगा। अरे भले आदमियों, भगवान श्री कृष्ण जी ने, अब आगे बताएंगे, तो परमात्मा उनसे मिले। धर्मदास जी जैसा भी क्रिया बता रखी थी, मथुरा के तालाब में स्नान किया जिसको वो तीर्थ मानते हैं, और उसी में से एक लोटा जल का भर लाया। पहले तो कुछ स्थान गोबर, गाय के गोबर से और मिट्टी मिला करके लीपा, और फिर उसके ऊपर एक बढ़िया कपड़ा बिछा के पहले तो भगवान विष्णु की मूर्ति को स्नान कराया, एक थाली में रख के उसको फिर सारे कपड़े पहनाए, तिलक तुलक लगाया, मुकुट रख दिया, और उसको धूप दीप दे के लगा गीता जी का पाठ नित्य नियम करता था। वो भगवान परमात्मा, वो सतपुरुष, वो हमारे पिता हमारे लिए भटक रहे हैं। वो उस समय काशी में प्रकट थे, एक जुलाहे की भूमिका कर रहे थे। परमात्मा का यहाँ आने का उद्देश्य यही होता है कि यथार्थ ज्ञान प्रचार करूं, और काल भी ना समझ सके कि ये भगवान आए हैं, इस तरह लीला किया करते हैं। वो काशी के अंदर दुल्हाई का कार्य करते थे, और परमात्मा जिस उद्देश्य को लेकर आते हैं वो भी साथ साथ पूरा करते हैं। जैसा कि वेद गवाही देते हैं कि वो परमात्मा सतलोक से चलकर आता है, अच्छी आत्माओं को मिलता है, उनको ज्ञान देता है, तत्व ज्ञान देता है, अध्यात्म मार्ग से कंप्लीट पूर्ण अध्यात्म मार्ग से उसको परिपूर्ण करता है। और परमात्मा स्वयं भी कहते हैं, गोता मारूं स्वर्ग में जा बैठूं पाताल, कह कबीर ढूंढता फिरूं मैं अपने हीरे मोती लाल। उन हीरे मोती लालों को खोजते हुए परमात्मा एक जिंदा महात्मा का रूप बनाकर वहां पहुंच गए, जहां धर्मदास जी अपना नित्य क्रिया कर रहा था। थोड़ी सी दूरी पर बैठ के जिंदा महात्मा होते हैं मुसलमानों में, काला सा ओवरकोट पहनते हैं, घुटनों से नीचे ताई का, पिंडलियों तक का एक ही, और एक अंडरवियर कच्छा पहनते हैं घुटनों तक का, एक ऊपर टोप काले से रंग का ऐसा ऊंचा ऊंचा सा टोप कपड़े का बनाकर पहनते हैं। ऐसी वेशभूषा वाले को जिंदा महात्मा कहते हैं। ये विशेषकर मुसलमानों में होते हैं। परमात्मा थोड़ी दूरी पर बैठ गया, क्योंकि हिंदू मुसलमानों से इसलिए नफरत करते रहे हैं कि ये मांस खाते हैं। तो परमात्मा ने सोचा कहीं ये बिदक ना जावे मेरी वेशभूषा को देखकर, थोड़ा दूर बैठ के अपने आत्माओं देख हमारे साथ कैसा जुल्म कर रखा है इस काल ने। हमारे पिता ने हमारे निकट आते हुए डर लग रहा है, कहीं मेरा बच्चा और दूना ना गर्क हो जाए। जैसे बच्चा डूबने जा रहा हो और को निकालने के लिए कोशिश करता है, तो उसने ये भी ध्यान रखना पड़ता कि आगे और ना चला जाए ये बालक, गहरे पानी में डूब ना जा। तो इसलिए परमात्मा दूर बैठ के, और वो नित्य नियम करते हुए गीता जी का पाठ कर रहा था, और परमात्मा ऐसे गर्दन हिला रहे थे जैसे मानो धर्मदास जी के द्वारा पढ़े जा रहे उस गीता के ज्ञान से बड़े प्रभावित हैं और बहुत अच्छा लग रहा हो। धर्मदास जी ने देखा कि ये मुसलमान होकर के हमारी गीता के ऊपर कितना आसक्त है। उस दिन थोड़ा सा और ऊंचे स्वर में बोलना शुरू कर दिया, और गीता अध्याय जिसको पढ़ रहा था उसका अनुवाद भी साथ बोलना शुरू कर दिया।
जब उसने अपनी सब क्रियाएं कर ली, तब परमात्मा थोड़ी से निकट आकर बैठ गए 10 से 1 फुट की दूरी पर और कहा, महाराज जी, हे महात्मा जी, मैं परमात्मा के लिए भटक रहा हूं और मुझे कोई मार्गदर्शन करने वाला नहीं मिल रहा है। परमात्मा की तरफ मुझे बहुत है, मेरा कोई मार्गदर्शन करो, मुझे यथार्थ ज्ञान बताएं। तब धर्मदास जी को और अच्छी खुशी हुई कि भी बड़ी अच्छी बात है, एक मुसलमान हमारे इस धर्म से प्रभावित हुआ, हमारे ज्ञान से। तो उसने कहा कि आजा, बैठ जा, बता देता हूं। देखो, ऐसे ऐसे लगा बताने कि 68 तीर्थ करने चाहिए, श्रीमद् भगवत गीता का नित पाठ करना चाहिए, और ऐसे ऐसे राम कृष्ण की भक्ति करने से मोक्ष होता है, शंकर भगवान की भक्ति करनी चाहिए। तब परमात्मा ने कहा कि मेरे कुछ प्रश्नों का उत्तर दीजिए महात्मा जी, ताकि मेरा शंका का समाधान हो सके। धर्मदास जी, क्योंकि वैष्णव साधुओं जैसी वेशभूषा बना रखी थी उसने, 60-65 साल की, 60 से भी ज्यादा उम्र होगी थी उनकी, 70 के आसपास, और उसमें उसने अपने वेशभूषा एक वैष्णव साधुओं संतों जैसी बना रखी थी। गले में एक कंठी, एक तुलसी की माला, मणिया होता है मन का बस, और लंबा सा तिलक यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरे नाक पर लगाते हैं, माला डाल रखी, अन्य मालाएं। तो इस वेशभूषा वाले को वैष्णव संत कहते हैं। तब परमात्मा ने कहा कि महात्मा जी, मेरी कुछ शंकाओं का समाधान कीजिए, मुझे ये बताइए कि ब्रह्मा विष्णु महेश जी के माता पिता कौन है। अब धर्मदास जी जो पाठ पढ़ रखा था वही लगा सुनाने, ये तो अजर व अमर हैं, इनका कोई माता पिता नहीं है, सर्वेश्वर हैं, श्री कृष्ण विष्णु ये एक ही है। तब परमात्मा ने कहा कि श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान बोला किसने महात्मा जी। धर्मदास जी ने कहा कि श्री कृष्ण भगवान ने बोला। श्री कृष्ण भगवान विष्णु जी के अवतार हैं, रजगुण ब्रह्मा जी हैं, सदगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, ये तीनों ही भगवान अजर अमर हैं, यही स्थिति उत्पत्ति और संहार यही करते हैं। तब परमात्मा ने कहा कि अभी आप जो गीता पढ़ रहे थे, गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर आपने 5 में पढ़ा, 9 में पढ़ा, परमात्मा वैसे उस समय उनके साथ हो, ये दास बता रहा आपको ताकि आप बुद्धिमान हैं, आज एजुकेटेड हैं, ताकि इन श्लोक और मंत्रों को आप सुनकर देख सकते हैं, सच्चाई से परिचित हो सकते हैं। उस समय तो परमात्मा ने यही कहा था, आप जी ने अभी जो पढ़ा था सब्जेक्ट, जो अध्याय पढ़ा था, उसमें आप कह रहे थे कि गीता ज्ञानदाता कहता है, अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता मैं जानता हूं। और फिर 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में परमात्मा ने उनको हर तरह से कंडम करना चाहा, क्योंकि काल के प्रत्येक दाव को जब तक नहीं काटा जाएगा तब तक प्राणी परमात्मा को पहचान नहीं सकता। तब परमात्मा ने कहा कि मैंने एक जगह मैं सुन रहा था गीता का पाठ, एक ब्राह्मण सुना रहा था, वो कह रहा था 18वें अध्याय के अंदर 62वें श्लोक में कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति को, सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से लेकर 4 में कहा कि अर्जुन, उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष को जो संत तत्व से जानता है, उसके सभी विभागों को जानता है, वो तत्वदर्शी संत है। और तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के उपरांत परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते। और गीता ज्ञानदाता स्वयं कह रहा है, केवल उसी की भक्ति करो। वो भगवान बता मुझे कौन है महात्मा जी।
आप कह रहे हो श्री कृष्ण जी अर्थात विष्णु जी ने गीता बोली, तो आप कह रहे हैं मेरी तो जन्म मृत्यु होती है, आप इनको अजर उम्र बता रहे हो। अब धर्मदास जी सुन हो गया, क्योंकि सच्चाई के आगे झूठ नहीं चल सकती। वो ना बोल पा रहा है, ऐसा हो गया जैसे स्तब्ध हो जाता आदमी। फिर परमात्मा ने कहा कि महात्मा जी आप गुस्सा ना मानना, देखो मैं जब तक अपनी शंका का समाधान नहीं करवा लूंगा तो मैं आपका अनुसरण कैसे कर पाऊंगा। धर्मदास जी ने फिर लंबा सांस लिया, एक और बोल क्या क्या पूछेगा, है पूछना पाछना तो कुछ रह नहीं रहा था, फिर शर्मिंदा होकर कह रहा था। परमात्मा ने कहा कि जैसे आप श्री राम हरे कृष्ण ओम नमः शिवाय ओम भगवते वासुदेव ये जो मंत्र जाप करते हो, एकादशी का व्रत करते हो, या तीर्थों पर जाने के लिए आप स्वयं भी जाते हो, अब मुझे भी आप बता रहे हो ऐसा करो, तो क्या श्रीमद् भगवत गीता में लिखा है ऐसा कि नहीं? इसमें तो कहीं नहीं लिखा। धर्मदास बोला। तो परमात्मा ने कहा कि एक किसान था और उसको वृद्ध अवस्था में 60-70 वर्ष की उम्र में पुत्र प्राप्त हुआ। उस किसान ने सोचा कि मेरा पुत्र जब तक युवा होगा, ऐसा ना हो मेरी मृत्यु हो जावे, तो उसने एक पेड़ पर बही में अपना कृषि के लिए जो अनुभव था, कौन सी फसल किस समय पर बीजनी चाहिए। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर क्या नाम है आपका? नारायण सिंह भंडारी। नारायण सिंह जी आप कहाँ से हैं? मैं गुड़गांव से हूँ, जिला हरियाणा। नारायण सिंह जी, जैसे कि आप हमारे चैनल पर अपने अनुभव बताने आए हैं, तो हम जानना चाहेंगे कि आपके गुरुजी का क्या नाम है? संत रामपाल जी महाराज। नारायण सिंह जी, आपने अपने गुरुजी का नाम संत रामपाल जी महाराज बताया, तो संत रामपाल जी महाराज से आप कब जुड़े? सन 2017 में। सर क्या क्या भक्ति साधनाएं की हैं आपने? सर भक्ति साधना कुछ नहीं की, मेरा ट्रांसपोर्ट का काम था, टैक्सी का, और मैं जगत वाले लोगों को जैसे है उनको तीर्थ यात्राओं पर लेके जाता था। बद्रीनाथ, केदारनाथ, अमरनाथ जो भी है उनको वहाँ लेके जाता था। सर जैसे कि आपने बताया कि आपका ट्रांसपोर्ट का काम था और आप धार्मिक यात्राएं भी कराते थे, तो आपने भी कुछ भक्ति साधना की होगी? नहीं सर, मैंने कोई भक्ति साधना नहीं की। इसका मतलब आप नास्तिक थे? पूरा नास्तिक था जी। सर जैसे कि आपने बताया कि आप नास्तिक थे, तो फिर संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने का क्या कारण बना? कारण ये बना, मेरे रिलेटिव्स है, मेरे जिया जी, वो उन्होंने संत रामपाल जी महाराज की नाम दीक्षा ले रखी थी। उनसे चर्चा हुई मेरी, उन्होंने मुझे ज्ञान समझाया। काफ़ी सालों तक मुझे समझाते रहे, वो समझ में नहीं आया क्योंकि मैं ड्रग्स लेता था सर, और ड्रग्स बड़ी लंबे समय से ले रहा था। मैं करीब 20 साल मैंने ड्रग्स लिए रेगुलर, और उसके कारण उस तरफ ध्यान ही नहीं जाता था। ड्रग्स बहुत ज़्यादा लेता था मैं, दिन में 3-3 बार लेता था। काफ़ी कॉस्टली भी आती थी, और मैं करीब दिन में 200 गुटखी खा जाता था पाउच, जो बहुत ख़तरनाक होते थे। गली मोहल्ले वाले बोलते थे कि ये कैंसर होके मर जाएगा, सब लोग यही बोलते थे मेरे को। और मेरे जिया जी थे, वो मुझे बड़े संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान के बारे में बताते थे कि आप थोड़ा ध्यान दो, ये पुस्तक पढ़ा करो, सत्संग देखा करो। लेकिन मैं ड्रग्स का आदी इतना था कि उस तरफ ध्यान ही नहीं जाता था। नशा करता था जी, जिसमें स्मैक हो गया, कोकीन हो गई, और करीब 2-2.5 से गुटखे खाता था डेली, और मेरे मुंह में ही मैं लगा के रात को सो जाता था। बड़ी परेशानी होती थी, और मतलब बड़ा परेशान था मैं थोड़ा सा ज़िंदगी से। लड़ाई झगड़ा होना, जिसमें मेरे से एक मर्डर भी हो गया, जिसमें मैं 10 साल तिहाड़ जेल भी काट के आया। उसके आने के बाद भी यही स्थिति रही, हर कोई गुंडागर्दी हो गई, मारना पीटना, झगड़ा करना। मैं पुलिस वालों तक को मार देता था। जो भी मुझे पुलिस वाला दिखता था, नशा इतना गंदा था वो कि नशे में कुछ भी करवा देता था वो। पुलिस वाले तो मुझे दुश्मन दिखाई देते, जो भी सामने दिखता था मैं उसके कपड़े फाड़ देता था। और मेरे ऊपर 32 केस थे, जिसमें लड़ाई झगड़े, चाकूबाजी,
किसी का मकान खाली कराना पैसे दे के, किसी की दुकान खाली कराना, ये काम मैं करता था ये। और मैं जो ये नशा करता था जी, मैं ये जो महाभारत में जो पात्र बने हुए हैं जिन्होंने रोल किया, उनके साथ मैंने, उनका नाम नहीं लेना चाहता मैं, उनके साथ बैठ के मैंने कोकीन समय मैं उनके साथ बॉम्बे जाता था। बॉम्बे अपना वो होटल में रुकते थे, वो शूटिंग पे जाते थे, मैं उनके अपना होटल में बैठ के नशा करता था। फिर वो आते थे, मैं उनके साथ बैठ के नशा करता था। एक दिन ऐसा लगा कि ऐसे तो ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी। फिर संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान सुना मैंने। संत रामपाल जी महाराज के बारे में मैंने टीवी पे देखा उसी दिन जाके। फिर मैंने संत रामपाल जी महाराज का नाम लेने की सोची। अब भाई अब ले लेते हैं नाम, अब जीवन नहीं बचेगा। संत रामपाल जी महाराज से आपने बताया कि आपने नाम दीक्षा ली, तो नशा कैसे छोड़ पाए आप? सर नशा तो मेरे परिवार वालों ने बहुत कोशिश की, कम से कम 20 बारी मेरा इलाज कराया उन्होंने, बड़े से बड़े हॉस्पिटल, बड़े से बड़े डॉक्टर, जिसकी एक 10 मिनट की फीस 5-5 हज़ार रुपये थी, उनसे मेरा वो करवाया, लेकिन नहीं हुआ। सर जैसे कि आपने बताया कि आपके परिवार वालों ने आपका इलाज करवाया नशे को लेकर, तो क्या आपने भी कभी कोशिश करी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले कि मेरा नशा छूट जाए? नहीं सर, ये नशा ही ऐसा है कि ये कुछ सोचने समझने ही नहीं देता, बिल्कुल भी दिमाग उस तरफ जाने नहीं देता ये। तो आपके साथ ऐसा कैसे संभव हो पाया कि आपने नशा छोड़ दिया? मैं सर, परिवार वाले जुड़े हुए थे, रिश्तेदार सब संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ले रखी थी। एक दिन मेरे भी मन में आया कि भाई अब बहुत ज़्यादा हो गया है ये चीज़, शायद मैं नहीं बच पाऊँगा। और फिर मैंने भी एक दिन मैंने बोला कि मैं नाम दीक्षा लेना चाहता हूँ। सब परिवार वाले रेडी हो गए, भाई चलो चलो चलो। नाम दीक्षा ली मैंने संत रामपाल जी महाराज से। नाम दीक्षा लेने के बाद मुझे जो फ़ायदे हुए हैं वो मैं अनगिनत फ़ायदे हैं, मुझे जीवन दान मिला है, जो आज मैं आपके सामने खड़ा हूँ हिस्ट पुष्ट, ये संत रामपाल जी महाराज का दिया हुआ जीवन है। और जो मेरे साथ नशा करते थे वो सब इस दुनिया में नहीं है, वो सब लोग मर चुके हैं, है नहीं, अब कोई भी नहीं है मेरे साथ का जो भी नशा करते। लेकिन मैं संत रामपाल जी महाराज का नाम दीक्षा लेने के बाद मेरे अंदर वो एनर्जी, और तुरंत मैं वो नशे का टेस्ट ही भूल गया, कि गुटखे का टेस्ट भूल गया कैसा होता है। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपका नशा छूटा, क्या आपको और भी कोई लाभ मिले संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद? संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद जी शरीर हिस्ट पुष्ट हो गया। पहले मैं इतना दुबला पतला होता था बहुत ज़्यादा, और अब बिल्कुल हट्टा कट्टा शरीर है। परमात्मा की सेवा में लगा रहता हूँ। और बाकी तो लाभ मालिक के इतने लाभ हैं कि अनगिनत लाभ है, मैं गिनाऊँ तो बहुत लंबा वो हो जाएगा। बहुत लाभ है मालिक के। जो मेरे को मर्डर केस था वो संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद में जो मेरी गवाही होनी थी, जिसमें 3 गवाही होती है, जिसमें लास्ट 2 गवाही में होती है, जिसमें कोर्ट में बोलते हैं भाई क्रॉस करना पड़ेगा, जिसमें वो जो गवाह थे वो गवाही नहीं आए। उनको बहुत ढूंढा, पुलिस वालों ने भी ढूंढा, मेरे से भी रिक्वेस्ट करी पुलिस वालों ने, भाई तू ही पता कर दे, या तूने उनको कहीं गायब कर दिया। मैं कहा जी मैंने कहीं गायब नहीं किया, और मैं तो अब इन चीज़ों से सबसे दूर हूँ मैं अब। उसके बाद और उन्होंने तुरंत अपना जजमेंट दे दिया कि भाई ठीक है आप इस केस से बरी होते हो। और उन्होंने फिर 15 दिन बाद जाके मैं अपना फाइल ले आया वहाँ से। और जो छोटे मोटे केस जो मेरे ऊपर चल रहे थे, लड़ाई झगड़े के, चाकू के, वो सब संत रामपाल जी महाराज की दया से सारे केस खारिज हो गए, सारे, एक भी केस नहीं। आज मैं मालिक की दया से बिल्कुल ठीक हूँ एकदम। सर जैसे कि आपने बताया कि आप इसमें कोकीन का नशा करते थे, आप इतना ज़्यादा नशा करते थे कि आपके पास 32 केस हो गए थे और बहुत ही आप असभ्य इंसान थे। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली और आप एक अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नशा करते हैं, नशा नहीं छोड़ पाते हैं। आप उनके लिए आज एक बहुत बड़ा उदाहरण हैं, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैं अपने जो जगत के भाई बहन हैं, जो इस दुनिया में मेरे मित्र हैं, जो मेरे जानने वाले हैं, ना जानने वाले, जो भी मुझे देख रहा हो, वो मैं उनसे विनती करना चाहूँगा वो संत रामपाल जी महाराज से जुड़ें, सत्संग देखें। और जो भी बुराई हैं उनके अंदर, जैसे मेरे अंदर बुराइयाँ थी, मैं बुराइयों का बहुत बड़ा घर था, ये मेरे गली मोहल्ले वाले जानते हैं। एक जगह है दिल्ली में पालम गाँव, वहाँ पे मेरा इतना नाम फेमस था कि लोग बाग मेरे नाम से डरते थे वहाँ पे, अक नहीं भाई बहुत गंदा आदमी है, इसके मुँह मत लगो। मैं संत रामपाल जी महाराज के चरणों में नाम दीक्षा लेने के बाद मेरी सारी बुराइयाँ छूमंतर हो गई। यही नहीं पता लगा कि मेरे अंदर ये एकदम परिवर्तन आ कैसे गया।
मैं खुद अचंभित होता हूँ इस चीज़ को कभी कभी सोच के। मैं तो ये कहता हूँ जगत के लोग कि संत रामपाल जी महाराज इस धरती पे अवतार आए हुए हैं और सत्संग देखो, उनका ज्ञान समझो। क्या उन लोगों का भी नशा छूट सकता है? जी बिल्कुल छूट सकता है। जब मेरे जैसे इतने गंदे आदमी का, जो दिन में 3 बार नशा करने वाला, अब 200 ग्राम 250 ग्राम ड्रग्स अपने साथ लेके चलता था मैं, जब मेरा नशा छूट सकता है तो उनका क्यों नहीं छूट सकता। नारायण सिंह जी, जैसे कि आपने बताया कि आप पहले नास्तिक थे, किसी भगवान की भक्ति नहीं करते थे, तो अब संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आप किसकी भक्ति करते हैं? मैं संत रामपाल जी महाराज से भक्ति करने के बाद मैं कबीर साहब पूर्ण परमात्मा की भक्ति करता हूँ जी। जैसे कि संत रामपाल जी महाराज के बारे में कहा जाता है कि संत रामपाल जी महाराज देवी देवताओं की भक्ति छुड़वाते हैं, तो क्या ये बात सही है? जी नहीं, ये बात बिल्कुल झूठ है। संत रामपाल जी महाराज भक्ति छुड़वाते नहीं है, भक्ति विधिवत भक्ति करवाते हैं। जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश है कहते हैं लोग बाग कि उनकी भक्ति छुड़वाते नहीं, उनकी भगवती छुड़वाते नहीं है, उनका तरीका बताते हैं करने के लिए कि इस तरीके से भक्ति की जाती है इनकी। नारायण सिंह जी, जैसे कि आपने बताया कि आप बहुत ज़्यादा नशा करते थे और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपका नशा छूट गया। आपने ये भी बताया कि मेरी परिवार वालों ने बहुत कोशिश की लेकिन मेरा नशा नहीं छूट पाया। सर, गवर्नमेंट के बहुत सारे नशा मुक्ति स्कीम है, बहुत सारे नशा मुक्ति केंद्र हैं, लोगों का नशा नहीं छूट पाता, लोग लाख कोशिश कर लेते हैं, लेकिन संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद उनका नशा छूट जाता है। ये क्वेश्चन बहुत ही रहस्यमयी बना हुआ है। तो सर, आप लोग नशा कैसे छोड़ पाते हैं? संत रामपाल जी महाराज जी के पास ऐसा क्या है? देखो जी, मैं नाम दीक्षा लेने से पहले मैं भी बहुत जगह इलाज कराया, मैंने अपना काफ़ी जगह इलाज कराया। मेरे परिवार वालों ने, मेरे भाई हैं, मेरे 2 छोटे भाई, उन्होंने बहुत जगह अच्छे से अच्छे डॉक्टरों के पास दिखाया, नहीं छूट पाया। नशा मुक्ति केंद्रों में लोग लेके जाते हैं, नहीं छूट पाता। लेकिन संत रामपाल जी महाराज के सच्चे मंत्र इतने पावरफुल होते हैं, जो उन मंत्रों का विधिवत करेगा तुरंत परमात्मा दया करते हैं और वो सब नशा छोड़ देते हैं। सर, आपका कहने का मतलब है कि संत रामपाल जी महाराज जो मंत्र देते हैं वो उसमें इतनी शक्ति है कि वो नशा व्यक्ति अपने आप ही नहीं करता, ऐसा ही कहना है आपका? जी बिल्कुल ऐसा ही कहना है, 100% ऐसा ही कहना है मेरा। नारायण सिंह जी, जैसे कि आपने बताया कि आपको संत रामपाल जी महाराज ने मंत्र दिया और आप ठीक हो गए। सर, इन बातों पे कैसे विश्वास किया जाए कि एक संत इतनी दूर बैठा है और आपने इतनी दूर से उनसे मंत्र लिया और आप ठीक हो गए? ये तो एक हास्यास्पद बात है। सर, मैं अपने लिए बताता हूँ, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले मेरे को लोग वह कहते थे कि कहते हैं ना कि इसने घाट घाट का पानी पी रखा है, मेरे से कहते थे इसने घाटों घाटों का पानी पी रखा है। सर, मैंने बहुत दुनिया देखी है, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, कोई भी नशा नहीं छुटवा सकता इस धरती के ऊपर संत रामपाल जी महाराज के सिवाय। संत रामपाल जी महाराज के मंत्रों में वो शक्ति है, जैसे हमारा मोबाइल का टावर कहीं और 200 मीटर 500 मीटर दूर होता है तो वो हमारे मोबाइल जैसे हम बात करते हैं, ऐसे संत रामपाल जी महाराज के शब्द में वो शक्ति है, वचन में वो शक्ति है, उन मंत्रों में वो शक्ति है महाराज जी के कि दूर बैठे हुए भी वो काम करती है। सर, संत रामपाल जी महाराज से अगर कोई श्रद्धालु नाम दीक्षा लेना चाहे तो कैसे ले सकता है? जी, संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा लेने के लिए साधना चैनल पे 7:30 बजे गुरु जी का सत्संग आता है। उस सत्संग के अंदर नीचे एक पट्टी चलती है, उस पट्टी के अंदर नंबर चलते रहते हैं आश्रम के। उस नंबर पे, किसी भी नंबर पे आप कॉल करो और आपके आसपास कोई भी नामदान केंद्र होगा, वहाँ का आपका एड्रेस दे दिया जाएगा और वहाँ से आप जाके नाम दीक्षा ले सकते हैं ज्ञान समझ के। नारायण सिंह जी, हमारे चैनल पर अपने अनुभव बताने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सत साहिब जी। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।